वेलकम टू होम्योपैथी कार्ड। अगर आप होम्योपैथी कार्ड ई लर्निंग सीरीज से पहली बार जुड़े हैं तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे सबका ई लर्निंग लेक्चर वीडियोस एक बार ज़रूर ही देख लें ताकि कोई अवहाम बाकी ना रहे, क्योंकि आज के इस तारफी सेशन को समझने के बाद होम्योपैथी के तालिब इल्म के तौर पर आपकी देखने का जाविया और सोचने का नज़रिया ही बदलने वाला है। एक छोटी सी खास दोहराई के साथ आज के इस यूनिक और मुनफरद सेशन का आगाज़ करते हैं। मियाज़म, आप सभी जानते हैं कि सर्द कैफियत पर महकूम गैर मियाज़मी हालत के अलावा दीगर कैफियत पर हुक्मरान कुछ मियाज़मी हालतें भी होती हैं, और कुल कायनात में तमाम अनासिर और तवानाइयों को बस यही कुछ लाहक है। मियाज़म का मतलब है अजसाम व अजराम को लाहक कैफियत। मियाज़म तीन मुख्तलिफ नोयत व अक़साम के होते हैं: सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। मिजाज के एतबार से सोरा गर्म मिजाज, सिफिलिस तर मिजाज और साइकोसिस खुश्क मिजाज का हामिल होता है। इन मिजाजों को अमज़जा की मुरक्कब हालत कहा जाता है। मुफरद हालतों में गर्म मिजाज की दो हालतें होती हैं, गर्म खुश्क और गर्म तर। तर मिजाज की भी दो हालतें होती हैं, तर सर्द और तर गर्म। और इसी तरह ही खुश्क मिजाज की भी दो हालतें होती हैं, खुश्क सर्द और खुश्क गर्म। सोरावी मिजाज का मस्कन जिगर होता है और इसकी वजह से लाहक तकालीफ को तबई अमराज कहा जाता है। मर्जियाती हालतों में सोजिश या खारिश तशखीस होती है। सिफिलिसी मिजाज का मस्कन दिमाग होता है, इसकी वजह से लाहक तकालीफ को जहनी अमराज कहा जाता है। मर्जियाती हालतों में आतिश, आबले और जलन तशखीस होती है। साइकोटिक मिजाज का मस्कन दिल होता है, इसकी वजह से लाहक तकालीफ को जज्बाती अमराज कहा जाता है। मर्जियाती हालतों में मस्से व गोभी नुमा उभार और रीहिबादी हालतें तशखीस होती हैं। याद रखें कि मियाज़मी कैफियत को रूह भी कहा जाता है, और तिब के नज़रिया में रईस आज़ा को ही रूह कहते हैं, और ये रूह यही तीन रईस आज़ा हैं, यानी दिल, दिमाग और जिगर। जबकि तीनों ही मियाज़मी हालतें रूह हैं, तो फिर ऐसी कौन सी मुनफरद या माकूल वजह है कि सोरा को ही उमुल अमराज कहा गया? आखिर ऐसा क्यों? कहीं ऐसा इस लिहाज से तो नहीं है कि सोरावी अमराज को तबई अमराज कहा जाता है, या फिर सोरावी मिजाज गर्म मिजाज है? आइए क्लासिकल साइंटिफिक तरीके से एक जायजा लेते हैं। सोरा को उमुल अमराज माना जाता है, और जैसा कि होम्योपैथी फ़लसफ़ा व नज़रिया में मरीज़ के इनफरादी मिजाज को ख़ास अहमियत हासिल है, तो हम भी मिजाजी तौर पर सोरावी यानी गर्म मिजाज का ही जायज़ा लेकर आगे बढ़ते हैं। जिस तरह किसी भी मिजाज के दो हैज़ होते हैं, तो हम भी इसी बुनियाद पर गर्म मिजाज के हैज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एक हैज़ में गर्मी की शिद्दत कम से कम होती चली जाती है, यहाँ तक कि तकरीबन नापैद ही हो जाती है, और दूसरे हैज़ में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जाता है, और इसके दर्जात कुछ यूं बढ़ते हैं, गर्म खुश्क से गर्म तर और मज़ीद बढ़कर तर गर्म हो जाता है, जबकि गर्मी की शिद्दत में कमी की हालत में बिल्कुल इसके बिल ज़िद्द हो जाता है, यानी खुश्क गर्म, फिर गर्मी मज़ीद हल्की हो जाती है तो खुश्क सर्द, और फिर तर सर्द हालत तक ज़ईफ़ हो जाता है। और यूं हर मिजाज की तरह गर्म मिजाज के भी इस पस्ती व बुलंदी के हैज़ का सर्कल हमेशा इसी तरह ही एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। जब गर्मी की शिद्दत घटकर खुश्की, सर्दी और तरी की तरफ मायल होती है, तो सोजिशी अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, रीही अमराज और आज़ा व अरूक में सुकेड़ यानी तंगी या श्रिंकिंग लाहक होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह ही आतशी अमराज, लो ब्लड प्रेशर, निज़ामाती बदन की कमज़ोरी और आज़ा व अरूक में फैलाव यानी कुशादगी या ग्रोथ जैसी तकालीफ गर्मी की शिद्दत में इजाफा की वजह से लाहक होती है। आइए अब गर्म मिजाज को तमाम मियाज़मी हालतों में ढूंढते हैं। सोरा में यह गर्म खुश्क और गर्म तर हालत में मौजूद है, सिफिलिस में तर गर्म हालत में मौजूद है, और साइकोसिस में भी खुश्क गर्म हालत में मौजूद है। इसी ही तरह से अब सिफिलिस के मिजाज को भी बकिया मियाज़मी मिजाजों में ढूंढते हैं कि ये कहाँ कहाँ असरअंदाज है।
सिफिलिस में तर गर्म और तर सर्द हालत में, और इसके अलावा सोरा में गर्म तर हालत में तर मिजाज की मौजूदगी ज़ाहिर होती है, लेकिन साइकोसिस में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अब साइकोसिस के मिजाज को भी दीगर मियाज़मी मिजाजों में ढूंढते हैं कि खुश्की कहाँ कहाँ पाई जाती है। साइकोसिस में ही खुश्क गर्म और खुश्क सर्द, और इसके अलावा सिर्फ सोरा में गर्म खुश्क मिजाज में खुश्की मौजूद है, लेकिन सिफिलिस के मिजाज में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ गौर तलब बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ सोरावी गर्म मिजाज ही सोरा के अलावा सिफिलिस और साइकोसिस के मिजाजों में भी दखल अंदाज है और तबाही हालत कहलाने की भी हैसियत रखता है। तो इस बात से यही साबित होता है कि सोरा ही दर हकीकत उम्र अमराज है। हमेशा याद रखेंगे, मर्जियाती हालतें सिर्फ सोरा की कमी या बेशी की वजह से ही लाहक होती हैं, लेकिन अगर सोरावी मिजाज एतदाल पर रहे तो सेहत कायम होने की दलील है। हालांकि मैंने दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है, लेकिन पुरुमीद हूँ कि इस सेशन में शेयर की गई मालूमात आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मुआविन और इल्मी तशनगी मिटाने के साथ साथ तहकीकात की राहें हमवार करने का भी ज़रूर ही ज़रिया साबित हो। अगले सेशन तक अपने फैसिलिटेटर होम्योपैथिक डॉक्टर यूनुस कशाली को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।